नमस्कार। आज हम बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यानी बीकेटी के ताज़ा तिमाही नतीजों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये हैं Q1 FY26 के आंकड़े। हमारे पास कंपनी की अपनी घोषणाएं हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और हाँ, कुछ बाजार विश्लेषण भी। मकसद ये समझना है कि पिछली तिमाही और पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले आय यानी रेवेन्यू। तो Q1 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा 2760 करोड़ रुपए। अच्छा। पिछली तिमाही मतलब Q4 FY25 में ये 2752 करोड़ रुपए था और पिछले साल इसी तिमाही Q1 FY25 में 2714 करोड़ रुपए। तो मतलब साल दर साल देखे तो कोई खास बढ़त नहीं है, करीब 5.5% ही। और तिमाही दर तिमाही तो लगभग फ्लैट ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ तिमाहियों से ये रेवेन्यू ग्रोथ रुक सी गई है। सही कहा। और इस ठहराव को बीकेटी के अपने बाजार के संदर्भ में देखना होगा। वो ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट में है, जैसे खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। कंपनी की वैश्विक स्पेशलिटी मार्केट में हिस्सेदारी करीब 5 से 6% है। तो क्या ये माना जाए कि बाजार सैचुरेट हो रहा है या ये सिर्फ मौजूदा डिमांड को दिखाता है? ये एक अच्छा सवाल है। हो सकता है ये सेगमेंट में थोड़ी सुस्ती हो, या फिर ये उनकी मौजूदा स्थिति को ही दर्शाता है। इस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, अब आते हैं खर्चों पर। आय तो लगभग सपाट रही, पर खर्चे हाँ, खर्चों का क्या हाल रहा? खर्चे बढ़े हैं। Q1 FY26 में कुल खर्चे 2473 करोड़ हो गए, ओहो। जबकि पिछली तिमाही में ये 2367 करोड़ थे और पिछले साल इसी दौरान 2236 करोड़। तो आय स्थिर और खर्चे बढ़ रहे हैं, ये तो मार्जिन पर सीधा असर डालेगा। बिल्कुल, और विश्लेषण भी यही कह रहे हैं कि ये एक मुख्य चिंता है। हाँ, लागतें कुछ चीजों की जैसे मटेरियल कॉस्ट उसमें थोड़ी कमी आई है, ऐसा सुनने में आया है, पर ओवरऑल खर्चे तो बढ़े हैं। हाँ। और जैसा आपने कहा, इसका सीधा असर मार्जिन पर दिखा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन Q1 FY26 में गिरकर 10.06% रह गया है। 10%। हाँ, जबकि पिछली तिमाही में ये करीब 13% था, 12.92%। और पिछले साल तो ये 17% से भी ऊपर था, 17.04। तो काफी गिरावट है मार्जिन में। बिल्कुल, जब कमाई नहीं बढ़ रही और लागत ऊपर जा रही है तो मुनाफा तो कम हो गई। और अब सबसे अहम आंकड़ा मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT। हाँ, वो कितना रहा? Q1 FY26 में ये रहा 288 करोड़ रुपए। 288 करोड़ रुपए, ये तो पिछली तिमाही के 369 करोड़ रुपए से काफी कम है, करीब 22% नीचे। और पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो वो 490 करोड़ था। ओह, मतलब साल दर साल लगभग 40% की गिरावट, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत तेज गिरावट है। और इसी वजह से अर्निंग्स पर शेयर EPS वो भी 14.91 रुपीस पर आ गया है। पिछले साल ये 25 रुपए से ऊपर था और पिछली तिमाही में 19 रुपए के करीब। और बाजार की उम्मीदें क्या थी? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बाजार को करीब 413 करोड़ रुपए मुनाफे की उम्मीद थी, तो ये नतीजे उम्मीद से काफी नीचे हैं। तो ये लगातार दूसरी तिमाही है जब प्रदर्शन कमजोर रहा है। हाँ, ये मुनाफे में तेज गिरावट सीधे तौर पर वही बात कंफर्म करती है, आय सपाट, खर्चे ज्यादा। शेयर होल्डर वैल्यू पर इसका दबाव तो आएगा। लेकिन एक कह सकते हैं सकारात्मक बात भी है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अच्छा, कितना? 4 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है और कंपनी का डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हाँ, डिविडेंड देना एक पॉजिटिव संकेत जरूर है, पर घटते मुनाफे को देखते हुए ये कितना सस्टेनेबल रहेगा वो देखना होगा। सही बात है। हालांकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के कुछ और इंडिकेटर्स भी देखने चाहिए, जैसे उनका डेट इक्विटी रेशियो। हाँ, वो कैसा है? वो करीब 0.33 पर है, मतलब काफी कम और स्थिर है। ये अच्छी बात है, कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है। और ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? वो पिछले 12 महीनों का यानी TTM बेसिस पर करीब 16-17% है, जो ठीक ठाक माना जाता है। ओके। और एक बात और, कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है यानी कैपेक्स, वो अपने तय प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। तो इन सब नतीजों को देखते हुए निवेश के नजरिए से क्या सोचना चाहिए? मुख्य चिंता है या रेड फ्लैग्स क्या दिख रहे हैं अभी? क्या ये निवेश का सही समय है बीकेटी में? देखिए, निवेश का फैसला तो व्यक्तिगत होता है, पर आंकड़े कुछ रेड फ्लैग्स जरूर दिखा रहे हैं। जैसे? पहला, रेवेन्यू ग्रोथ का रुक जाना, ये एक बड़ी चिंता है। दूसरा, बढ़ते खर्चे और उसका मार्जिन और मुनाफे पर सीधा असर। तीसरा, लगातार 2 तिमाहियों से मुनाफे में भारी गिरावट। और चौथा, बाजार की उम्मीदों से काफी कम प्रदर्शन करना। और कंपटीशन कैसा है इस बाजार में? ऑफ हाईवे टायर का बाजार काफी कॉम्पिटिटिव है। बीकेटी की ग्लोबल हिस्सेदारी 5-6% है। इसका मतलब है कि और भी कई बड़े खिलाड़ी हैं मैदान में। उनके सामने टिके है ना, और ग्रो करना एक चुनौती है। तो फैसला कैसे लें? तो निवेश का फैसला करते समय आपको कंपनी की अच्छी बातों जैसे लगातार डिविडेंड, कम कर्ज, मार्केट में जमी जमाई पोजीशन, इनको हाल की चुनौतियों जैसे कमजोर प्रदर्शन, मार्जिन प्रेशर, रुकी हुई ग्रोथ, इनके सामने रखकर तौलना होगा। रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस देखना होगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की इस तिमाही में आय लगभग स्थिर रही, खर्चे बढ़े और मुनाफा काफी कम हुआ। हाँ, हालांकि कंपनी ने डिविडेंड देना जारी रखा है और कर्ज भी कम है। सही। और यहाँ एक सवाल खड़ा होता है आगे के लिए। क्या?
कि ये जो सुस्ती दिख रही है और कंपटीशन भी है, इसे देखते हुए बीकेटी को वापस ग्रोथ की पटरी पर आने के लिए क्या करना होगा? क्या इनोवेशन मतलब नए प्रोडक्ट्स पर ज्यादा जोर देना होगा या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट यानी खर्चे घटाने पर, खासकर जब उनकी प्रोडक्ट रेंज पहले से ही काफी बड़ी है? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये सवाल आने वाली तिमाहियों के लिए बहुत अहम रहे।